सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। संभल के अंदर जो इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है, जैसे कि उन बच्चों को सामने से गोली मारी गई है जो कानून के भी खिलाफ है। जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। कभी ऐसा ना हो कि अगर बौद्धिस्टों ने लड़ाई छेड़ दे तो मंदिरों का अस्तित्व भी यहाँ खतरे में ना आ जाए। तुगलकाबाद वाला मामला देख लो आप, गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया था, उस मामले में उस सरकार ने क्या आदेश दिए, हमारे गुरु घर तोड़े जा रहे लेकिन हम फिर भी चुप है। वो कहते हैं पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, इसीलिए प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए सब धर्म बराबर हैं। अब कल बौद्ध धर्म के लोग ये कहने लगेंगे कि हमारे यहाँ पहले बौद्ध मठ थे, आज इन्होंने मंदिर बना दिए, क्या उनके लिए इनके पास क्या व्यवस्था है? ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की बात करती है और मंदिर मस्जिद की बात करती है, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे। अगर और देशों में देखा जाए तो शिक्षा जो है वहाँ सर्वोच्च है और यहाँ शिक्षा को इन्होंने दफन कर दिया, लोगों को मारते हैं। बीजेपी सरकार ये चाहती है जो उपचुनाव में वोटों की लूट हुई है उस पर बात ना हो, महिला सुरक्षा पे बात ना हो, रोजगार पे बात ना हो, चिकित्सा पे, महिला सुरक्षा पे बात ना हो, इसलिए डाइवर्ट करते हैं मुद्दों को। ये सरकार चाहती है कि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा रहे जिससे इन्हें वोट मिलता रहे, क्योंकि इन्हें विकास करना नहीं है, नागरिकों के सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा करनी नहीं है। समाज पार्टी जिंदाबाद, बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी शामली तहसील में हैं। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए हैं। संभल में जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना एक ज्ञापन देने आए हैं कलेक्ट्रेट को। बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं। जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रभात अनुज भारती, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष शामली। अनुज भारती जी, ये बताइए आज क्या सिर्फ शामली में ही या अलग अलग ज़िलों में ये ज्ञापन आप लोग सौंप रहे हैं? हम लोग जिला स्तर पे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद में ये ज्ञापन आज कार्यक्रम चल रहा है। उसी की एक कड़ी में हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश हम लोगों को मिले हैं उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं। को संभल हिंसा पूरे देश, पूरी दुनिया में सभी लोग देख चुके हैं, जिस बर्बरता से सरकार की शय पर सीधी भारतीय नागरिकों के अधिकारों को ताक पे रख करके जो गोली चलाई जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसकी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ये कहती है साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो और उसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसमें चाहे सरकार ही क्यों ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं, हमें विश्वास नहीं है कि सरकार सही से जांच करा पाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा आग्रह है और हम ज्ञापन माननीय महामहिम के नाम देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय जी को कि वो हमारी बात जो है वो राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसमें उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। ये बताइए कि इस तरह के अभी अचानक बहुत मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, कभी संभल के जामा मस्जिद के बारे में, कभी अजमेर शरीफ दरगाह, कभी ऐसी अलग अलग मस्जिदें और दरगाहों पर इस तरह से अचानक ये मुद्दे उठ रहे हैं कि यहाँ कभी नीचे मंदिर हुआ करती थी, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो बार बार मुद्दे उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये किसी साजिश के तहत हो रहा है या फिर सही मायने में कुछ धार्मिक आस्थाओं के तहत हो रहा है? देखिए, हमारी पार्टी संगठन के स्पष्ट दिशा निर्देश रहते हैं, उनकी स्पष्ट विचारधारा है। विचारधारा हमारी भारतीय संविधान की है, उसी के अनुरूप हम लोग चलते हैं और हम ये चाहते हैं जो भारतीय संविधान ने हमें भारतीय नागरिक होने के नाते जो अधिकार हमें मिले हैं उन अधिकारों की रक्षा हो,
उसके लिए रात दिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पे है। तो जब हम देखते हैं संभल जैसी घटनाएं, ये संभल ही नहीं, बहुत एक समुदाय को टारगेट करके चीज़ें की जा रही हैं, उसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, तो एक सांप्रदायिककरण किया जा रहा है। सांप्रदायिकता उसको रूप दे करके ये लोग अपने हित साध रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उन भाइयों से भी हमारा आग्रह है कि वो लोग उन बातों में ना आकर के सांप्रदायिकता को ना बढ़ावा दे। सरकार पूर्ण रूप से सभी लोग देख रहे हैं जिस तरीके से सांप्रदायिकता उतारू हो रहे हैं। अभी इनका एक मामला सोल्व हुआ, इन्होंने सोचा कि हमारे पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है। ये आप अयोध्या की बात ये कर रहे हैं। सरकार जी, ये सरकार चाहती है कि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा रहे जिससे इन्हें वोट मिलता रहे, क्योंकि इन्हें विकास करना नहीं है, नागरिकों के सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा करनी नहीं है। दिन दहाड़े ये गुंडागर्दी है और क्या है। जो एक 5 स्टेप होते हैं, सबसे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है, फिर तीसरी प्रक्रिया होती है, फिर चौथी प्रक्रिया होती है, 5वीं प्रक्रिया में सीधी गोली चलाने का आदेश होता है। वो भी आप गोली पैर में मार सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ 6 लोगों की जान गई हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, हमारा भारतीय संविधान हमें उस चीज़ की इजाज़त देता है, हमें अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। ये हमें संविधान अधिकार देता है। मैं यही कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करें। हम ज्ञापन देने आए हैं महामहिम जी के नाम जिलाधिकारी जी को, और इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, जो भी इसमें दोषी है इस घटना में, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, चाहे उसमें सरकार ही क्यों ना हो। और मैं चाहता हूं कि आगे इन घटनाओं को पर रोक लगे। देखिए, जो संसद में 1991 एक्ट पास हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि किसी भी धार्मिक स्वरूप के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद संभल में और उसके बाद अजमेर में, उसके बाद बीजेपी सरकार की ये बात नहीं है, कांग्रेस सरकार भी, जहां कांग्रेस सरकार को मौका मिल रहा है वहां कांग्रेस सरकार भी मंदिर मस्जिदों के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। क्योंकि शिमला में भी 3 मंजिला मस्जिद को गिराने का काम किया गया। क्योंकि बीजेपी सरकार ये चाहती है जो उपचुनाव में वोटों की लूट हुई है उस पर बात ना हो, महिला सुरक्षा पे बात ना हो, रोजगार पे बात ना हो, चिकित्सा पे, महिला सुरक्षा पे बात ना हो, इसलिए डाइवर्ट करते हैं मुद्दों को। और क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा था, क्योंकि आप हिस्टोरिकल अगर देखोगे तो 2,500 साल पहले यहाँ पर सबसे पहले बौद्धिस्टों का राज था। और जो हमारे सम्राट अशोक जी थे, उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। तो जितने भी मंदिर बने हैं वे सभी बौद्ध स्तूपों को तोड़कर बने हैं। आपके चारों धाम जो है वे बुद्ध के हैं, इन्होंने अपने बना लिए। अगर ये हिस्टोरिकल पे जाएंगे तो वो कहते हैं ना कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। कभी ऐसा ना हो कि अगर बौद्धिस्टों ने लड़ाई छेड़ दे तो मंदिरों का अस्तित्व भी यहाँ खतरे में ना आ जाए इस भारत में। क्या नाम हुआ आपका? अंकुश गौतम, भीम आर्मी। अभी ये जो माहौल बना है संभल के बाद, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये माहौल बार बार बन रहा है, किसी भी मुद्दे को लेकर कहीं एक सांप्रदायिक भावनाएं बार बार भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप लोगों का, पार्टी का क्या कहना है? हमारा काम तो ये है जी, हमें तो सब पूरा समाज जोड़ करके चलना। 6,745 बिरादरी है, सरकार लिखती है 6,743। 2 बिरादरी ऐसी भी है जिनके आय प्रमाण पत्र नहीं बनते, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते। हमें तो सब समुदाय को अपने साथ लेकर के चलना है। ना हमारे साथ कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना जाट है, ना चमार है। हम सब एक माँ की औलाद है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आज उस भाईचारे में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश हो रही है? जो विरोधी पक्ष है ये लालच देते हैं और हमसे दूर हटाते हैं। क्योंकि हम ये होने नहीं देने के, हमें कितनी भी मेहनत इस धरती पर करनी पड़े, हम अपने भाइयों को सब साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? मास्टर प्रदीप कुमार। आप? सूरज मेनवाल। सूरज में मोनू कुमार जी। तो ये बताइए, अभी ये जो पूरा प्रकरण हुआ है संभल का, उसमें ये क्या आप लोगों का, अभी जो पूरा प्रकरण हुआ है संभल में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कहना चाहेंगे? संभल के अंदर जो इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है,
जैसे कि उन बच्चों को सामने से गोली मारी गई है जो कानून के भी खिलाफ है, और जैसे कि अधिकारियों ने वहाँ पे लापरवाही बरती है। डीएम का कहना है कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिए, उसके बावजूद भी वहाँ पर गोलियाँ चली हैं और 5 बच्चे शहीद हुए हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर वो मस्जिद सील कर दी गई है। वहाँ पे आज भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं, वे लोग अपने घर छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं। अभी तक ये भी मालूम नहीं है कितने लड़कों को गोली लगी हुई है, और ये हालात दिन पर दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं। अब इन्होंने दूसरा मुद्दा बधाइयों का छेड़ दिया। हर मस्जिद के अंदर इनको मंदिर नज़र आता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर एक मंदिर नज़र आता है, इसी के बारे में आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कुछ कहना था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा ही है। बड़े भाई जी के आदेश पे ही हमने आज ये ज्ञापन यहाँ पे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ देखिए ये मंदिर मस्जिद का जो मामला है कि पहले जो अगर ज़्यादा खुदाई करेंगे तो उसके नीचे तो बुद्ध स्तूप निकलेंगे। तो हमारा मानना है जब सभी लोग मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं तो हम लोग भी फिर अपनी लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि हमारे भी जो पूर्वज थे हमारे बुद्ध स्तूप जो मिलेंगे फिर हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। स्तूप किसके नीचे मिलेंगे? मंदिर मस्जिद के नीचे। मंदिर मस्जिद के नीचे जब ज़्यादा खुदाई करेंगे तो मंदिर मस्जिद के नीचे हमारे चिन्ह मिलेंगे, बुद्ध के चिन्ह मिलेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है, ये तो भ्रमित करे जा रहे हैं। अब तुगलकाबाद वाला मामला देख लो आप, गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया था, उस मामले में सरकार ने क्या आदेश दिए? हमारे गुरु घर तोड़े जा रहे, लेकिन हम फिर भी चुप है। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज पूरे देश भर में ये सभी मुख्यालय पे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा। और जब तक देखो, जब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक हमारे मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो आपका ये मानना है कि जैसे उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम मांग करेंगे तो मंदिरों के नीचे भी स्तूपा निकल आएंगे, जिसी तरीके से जैसे ये कहते हैं मस्जिद के नीचे मंदिर निकल आएंगे, तो आपका क्या ये मानना है कि ये इतिहास की चीज़ें हैं, इतिहास में अगर कुछ हुआ भी था तो अब इनको भूल जाना चाहिए और आगे की दिशा सर ये लोग भूलने नहीं देंगे। नहीं, मैं आप लोगों का पूछ रहा हूँ, आपका क्या कहना? सर 2014 से पहले ये चीज़ें क्यों नहीं थी? ये 2014 के बाद ही ये चीज़ क्यों आई? अब अगर मैं कहीं पे याचिका डाल दूं कि किसी भी बड़े मंदिर के नीचे वहाँ मस्जिद है, क्या मेरे कहने से खुदाई करा देंगे वे लोग? बताओ, आप करा देंगे क्या? तो ऐसा क्यों हो रहा है? इतने बने हुए हैं, मान लीजिए ये शुरुआत हो रही है कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पहले मंदिर था। औरंगजेब के टाइम पे इन्होंने हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी। कल बात ये उठेगी, देखो ये बात जितनी आप छोटी कर लो उतनी छोटी हो जाएगी, जितनी आप इसको बढ़ावा दे दो बढ़ावा, क्योंकि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो पहले बौद्ध मठ थे। उन बौद्ध मठ को परिवर्तित करके इन्होंने मंदिर बना दिए। अब कल बौद्ध धर्म के लोग भी ये कहेंगे जिस तरीके से इन्होंने बढ़ावा दे दिया चीज़ें। तो देखो ये चीज़ें जो है ना, एक अगर हम एक कंक्लूजन पे जाएं, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। आपको लगता है कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, और 1991 का भी कानून जो बना था कि हाँ, हमारा संविधान इस चीज़ को बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। वो कहते हैं पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इसीलिए प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए सब धर्म बराबर हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको समान उसमें अधिकार मिले हुए हैं, सम्मान मिला हुआ है। अब कल बौद्ध धर्म के लोग ये कहने लगेंगे कि हमारे यहाँ पहले बौद्ध मठ थे, आज इन्होंने मंदिर बना दिए, क्या उनके लिए इनके पास क्या व्यवस्था है? मैं सरकार से जवाब चाहता हूँ। रविदास मंदिर भी एक तुगलकाबाद में, उसका भी देख लीजिए कितना बड़ा आंदोलन उसमें। जब हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हम लोगों को दबा देंगे। वही हुआ है। जब ये देखो इसमें भी राजनीति थी। पुलवामा वाला मामला हुआ, जब वो पूरा हाईलाइट कर गया पूरे भारत में, तब इन्होंने तुगलकाबाद वाला, क्योंकि उसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। यही तो सांप्रदायिकता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि इन्होंने पुलवामा वाला मामला, क्योंकि इनको फिर लगता कि चुनाव आने वाले हैं और एकदम हम लोग हार जाएंगे, इन्होंने तुगलकाबाद वाला वो लोगों को डाइवर्ट उधर कर दिया कि भाई ये तो गुरु घर को इन्होंने तोड़ दिया है, हम लोग फिर वो आंदोलन नया शुरू हो गया। तो ऐसे ये लोग डाइवर्ट करते हैं बार बार। इन लोगों को जानबूझकर मुसलमानों के एरिया में ही जुलूस क्यों निकलते हैं? जानबूझकर उनको उकसाने के लिए। और ऐसे नहीं है, जो नए बच्चे होते हैं उनके अंदर ये भावना होती है, किसी ने थोड़ा सा बेड में किसी ने पत्थर डाल दिया, वे उसी मौके को चाहते बुलडोजर चलाने के लिए। अब ये जगह जगह ये कब तक चलेगा ऐसा? और
हम चाहते हैं कि ये मामला ये पे ये सरकार जो है ये सरकार निकम्मी है। न तो रोजगार की बात करती, हिंदू और मुस्लिम देखो कब्रिस्तान हिंदू शमशान। मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करती है। पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान यही है और कुछ नहीं है इनका। ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की बात करती है और मंदिर मस्जिद की बात करती है। शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, अगर और देशों में देखा जाए तो शिक्षा जो है वहाँ सर्वोच्च है, और यहाँ शिक्षा को इन्होंने दफन कर दिया। लोगों को मारते हैं, तो शिक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए भारत के अंदर। सर संविधान के अनुसार आपको भी पता होगा कि सन 1947 में ये हुआ था कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये संविधान का ये खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। 1991 में कानून बना था कि 47 में तक के पहले अब जो बात है वही रुका उसके जाए। बावजूद भी ये सरकार इतनी तानाशाही ये गवर्नमेंट कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है। आज की स्थिति सरकार की ये है, मैं बताऊं आपको, वर्तमान स्थिति ये है कि 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं बिल्कुल। उसमें डेडलाइन क्या है सरकार की कि अगर 50 बच्चे से 49 बच्चे भी हैं तो स्कूल प्राइमरी बंद कर दिया जाएगा। और एक स्कूल में आपको पता होगा कि 5 लोगों का स्टाफ रहता है, मिनिमम 3 लोगों का स्टाफ रहता है। यानी कि जब प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो जाएगा 49 बच्चे वे जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लें। तो इतना बुरा हाल इस सरकार का है। ये चाहती है, इस सरकार में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अगर इनको राजा रहना तो ये इलेक्शन ही ना कराते, ठाका डीएम अपने आप प्रमाण पत्र देता उन्हें। हाँ, चुनाव कराने की जरूरत क्या है सर इन लोगों को, जब इनको बूथ लूटने की पूरी छूट है इनको अपने मीरापुर में जो अभी देखने को मिला, तो इनको जरूरत क्या है। कोई नई सरकार को जब हम चुनते हैं तो यही उम्मीद से, खास करके इस देश का गरीब इसी उम्मीद से एक नई सरकार को चुनता है कि उसके शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, उसके घर बने, उसके बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हों, महिला सशक्तिकरण के सवाल हो, उन सारी चीज़ों पर एक सरकार काम करेगी। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि इतिहास को अगर टटोलने का ही काम आज सरकार कर रही है, वो इतिहास में भी कितनी सच्चाई है उस पर भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। लेकिन मान भी लें अगर एक सेकंड के लिए कि उसमें सच्चाई है, तो सवाल ये है, तो फिर अगर इतिहास को ही टटोलने लग जाएंगे तो कई मंदिरों के नीचे भी बौद्ध स्तूप मिल जाएंगे कहीं, तो इसका कोई अंत नहीं है। पूरी दुनिया में एक यही समझदारी बनी थी कि जहां हमको अगर आगे बढ़ना है, विकास की राह पर चलना है, तो कहीं ना कहीं ये जो पुराने झगड़े रहे हैं इनको भूल के ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं पुराने झगड़ों को, अगर वो झगड़े सच हैं तो कई इतिहासकारों के तहत तो ये झगड़े सच भी नहीं हैं। और यही भीम आर्मी के यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हैं बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हम मांग नहीं कर रहे हैं कि बौद्ध स्तूपों को मंदिरों के नीचे से गाड़ के निकाला जाए। हम मान रहे हैं कि इस चीज़ को भूल दिया जाए कि पहले जो भी हुआ था, हम भविष्य की तरफ देखें, विकास की तरफ देखें। उम्मीद है सरकार तक ये बात जाएगी, सरकार फिर से विकास की दिशा में सोचेगी। मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान ये निजी मुद्दे हैं, वहीं तक ही सीमित रहें तो बेहतर है। सरकार इसमें हस्तक्षेप ना ही करे। बहुत बहुत धन्यवाद। CCA के साथ जुड़े रहें। झंडा ऊपर करो भाई। थोड़ा सा नीचे है ना शिर? रोजी रोटी दे न सके ये सरकार निकामी है, रोजी रोटी दे न सके ये सरकार निकम्मी है। शोषणकारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शोषणकारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, मुस्लिमों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद।